इंग्लिशोमेनिया में दोबारा से आपका स्वागत है। आज देखते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग हमें कैसे करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। और जो बिगिनर हैं, खास करके जो अभी कभी पढ़े नहीं है लेकिन शुरू करना चाहते हैं कि उन्हें न्यूज़पेपर रीडिंग आ जाए, वो शुरुआत कहाँ से करें और कैसे करें। तो सबसे पहले ध्यान रखें कि ऐसे न्यूज़ को आपको नहीं उठाना है जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हो या बहुत ज़्यादा फाइनेंस से रिलेटेड टर्म हो, कोई जार्गन लैंग्वेज यूज हो यानी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज जहाँ पर यूज होती हो जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। आप एक छोटा सा न्यूज उठाइए किसी भी कॉर्नर से, जो डेली आपको इधर उधर सुनते रहते हैं, या ऐसी न्यूज़ जो आप अक्सर जिसके बारे में कुछ वर्ड जानते हो उससे रिलेटेड अगर रहेगा तो फिर आप पढ़ने में इंटरेस्ट भी रहेगा। या फिर आप बॉलीवुड मसाला पढ़ सकते हैं कि जिसमें एक्टर किस एक्ट्रेस के साथ में कौन सी मूवी आने वाली है, इससे रिलेटेड आप अगर इसमें, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो आप ऐसे न्यूज़ पढ़ सकते हैं जैसे लखनऊ टाइम्स है या टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई भी कुछ भी कैप्शन ऐसे उठाइए जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आए। न्यूज़ छोटी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कम से कम आपको वर्ड नोट करने हैं। क्योंकि छोटा आपको पैराग्राफ लेंगे तो आपको कम वर्ड मीनिंग मिलेंगे, लेकिन अगर पहले दिन ही द हिंदू का एडिटोरियल अगर उठा लेंगे तो शायद आप न्यूज़ कम पढ़ें और वर्ड मीनिंग ज़्यादा नोट करें। तो सबसे पहले आप छोटा सा कैप्शन उठाइए, जो आपका कॉलम होता है वहाँ से कहीं से छोटा सा न्यूज़ उठाइए। या आप देखेंगे डाइजेस्ट करके कॉर्नर पे फ्रंट पेज पे ही छोटा सा न्यूज़ रहता है, अक्सर सेंटर के बारे में ज़्यादा रहता है, दिल्ली के बारे में, तो वहाँ से न्यूज़ आप पिकअप कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं आप स्टार्टअप करने के लिए। बस वहाँ से एक बार स्टार्ट कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी जब हैबिट बन जाएगी तो आप कोई भी न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको पूरी समझ में आएगी। और वहीं से आप डेली 5 से 10 वर्ड स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, याद करना, लिखना, और टेंस में यूज करके उसे सेंटेंस बनाइए और सेंटेंस का यूज करके उसका मीनिंग निकालिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी उसकी क्लियर हो जाएगी। तो शुरुआत करने जैसे देखते हैं कि अब पहला वाला हमारा जो हेडिंग देखेंगे तो लिखा बेबी इंजर्ड इन अटैक बाय मदर्स पार्टनर। अब यहाँ पर पूरा का पूरा चीज़ समझ में तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा कि आप देखेंगे यहाँ पर बेबी लिखा हुआ, तो आप बेबी जानते हैं कि एक नाउन है, और नाउन क्या होता है आपका सब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि आगे वर्ब भी दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले आपको मिल गया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट तुरंत के मिलने के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट के तुरंत मिलने के बाद क्या दिया है, वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म आप कह सकते हैं, दोनों होता है। जो ईडी करके रहते हैं आपके वर्ड मीनिंग या वर्ब जो रहते हैं वो सेकेंड थर्ड सेम होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमने जब अगर ग्रामर देखें तो पढ़ा था, पास्ट के इंडेफिनिट सेंटेंस में होता था सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पर ऐसी चीज़ है? फिर आगे अगर आप जाके देखें हेडिंग को तो कंफ्यूज कर देगा कि यहाँ पर बाय भी लगा हुआ है, और सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय तो हमने पढ़ा था पैसिव में। तो क्या है पैसिव है? अगर ये पैसिव है तो बिना पैसिव जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनती, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिया हुआ है। और अगर ये चीज़ हमारा है, मान लेते हैं ये एक्टिव वॉइस है और ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो बेबी इंजर्ड इन अटैक, जो बेबी ने, बच्चे ने घायल कर दिया एक हमले में, किसमें? अपने माँ के पति के द्वारा। तो कुछ मीनिंग नहीं निकल के आ रही कि बेबी ने एक हमले में अपने माँ के पार्टनर को, जो माँ का दोस्त था, उसको घायल कर दिया। तो कुछ मीनिंग उल्टा सीधा हो रहा है। तो हमने आपको शुरुआत में जब इंग्लिश पढ़ाते हैं तो हमने एक चीज़ बताया था कि जब भी आप देखेंगे, इतना हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ें और वो न्यूज़पेपर की हेडिंग में होता है, अगर न्यूज़पेपर की हेडिंग में है तो याद रखें हमेशा कि वो इतना ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ें उसमें, जैसे आर्टिकल हो गई और कुछ चीज़ें हो सकती हैं हेल्पिंग वर्ब, वैसे रियली ऐसा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का ही लैप्स कर दिया गया है, गायब कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो ये क्यों हटाते हैं? क्योंकि आपको जो उन्हें न्यूज़पेपर सेट करके देना रहता है वो लिमिटेड प्लेस पे होता है, जगह ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है। अगर ज़्यादा जगह बड़ी नहीं है, उतना उन्हें स्पेस नहीं मिल पा रहा है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ को रिमूव कर देंगे। लेकिन जो रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हैं उनको ये बात समझ में आती है, लेकिन जो बिगिनर हैं शुरुआत में, तो इसकी मीनिंग ही नहीं निकल पाती कि कह क्या रहे हैं। तो याद रखें, कभी भी इस तरीके कोई भी चीज़ मिले तो आप सबसे पहले ध्यान दें उसमें से कुछ लैप्स हो सकता है। उस मीनिंग को समझने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, या तो उसमें से आर्टिकल हटा देते हैं यानी ए, एन और फिर जो आपकी द, ये हटा देंगे। और ये नहीं अगर हटाएं तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही हटा देंगे, और पढ़ने वाले ये समझ जाते हैं कि इस चीज़ की यहाँ पर कमी है। और वो क्यों हटाई जाती है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो जगह के पर्पज़ के लिए होती है, कि जगह वहाँ पर कम होता है, इसलिए वो यहाँ पर हटा देते हैं।
चलिए शुरू करते हैं कि देखते हैं हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले ही आप देखेंगे लिखा ए, फिर उसका लिखा 1 ईयर ओल्ड, बीच बीच में देखेंगे 2 जगह पे 1 और ईयर के बाद में हाइफन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तो चाइल्ड तो आपको पता है कि ये नाउन है, ये आपको कंफर्म है कि नाउन है, क्योंकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से नाउन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे 1 ईयर ओल्ड क्या है? तो देखेंगे नाउन से पहले एक और एक चीज़ वर्ड आ रहा है 1 ईयर ओल्ड, लेकिन ये चाइल्ड भी इसमें नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ 1 है, ईयर है और ओल्ड है, ये 3 शब्द जुड़े हुए हैं। ये 3 शब्द मिल के काम क्या कर रहे हैं कि एक लिखा एक साल का बच्चा, यानी जो बच्चा वो कितना है 1 साल का, यानी वर्ष बता रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़ाए थे जो बताते हैं कि कितने चीज़ का, 10 साल का हूँ, 20 साल का हूँ, तो ये बताते हैं एडजेक्टिव, जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक, तो एडजेक्टिव ये हो गया आपका 1 ईयर ओल्ड और उसके बाद में चाइल्ड आपका नाउन, तो ये हो गया 1 साल का बच्चा। तो यहाँ लिखा ए भी आगे लगा हुआ है, तो 1 साल का बच्चा। अब यहाँ पे ए क्या कहलाएगा? तो याद रखना एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले याद रखना ये एडजेक्टिव नहीं होता है, इतना हमेशा याद रखना, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव डी यहाँ पे साइलेंट होता है, एडजेक्टिव यहाँ पे डी हट जाएगा तो हो जाएगा एज और फिर एक्टिव, तो एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव से पहले जब आर्टिकल आता है तो उस आर्टिकल को हम आर्टिकल ना कह के इसे हम क्या कहते हैं? डिटरमाइनर। तो यहाँ पर याद रखना ये डिटरमाइनर है जो यहाँ पर ए लगा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कन्नौर के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक साल के बच्चे को भर्ती कराया जा चुका है या किया जा चुका है। अब किया किसने? ये तो दिया नहीं है, यानी है कैसा सेंटेंस? पैसिव। पैसिव में हमने आपको बताया था कि अगर आईएनजी लिखा मिलेगा, आपका कोई कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस मिल जा रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना रहता है? पैसिव में बीइंग के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की, बिना थर्ड फॉर्म के तो हम पैसिव बना ही नहीं सकते। ठीक, अगर हमें मिल रहा परफेक्ट, अगर परफेक्ट मिल रहा है तो परफेक्ट में हम क्या करते हैं? बीन के साथ में हेल्पिंग वर्ब जो भी रहेगी उस बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको मिल रहा मॉडल, तो मॉडल के साथ आपको क्या करना है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इंडेफिनिट मिलता है तो इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूअस सहायक क्रिया हम ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पर हम आईएनजी नहीं लगाते, यानी हम बीइंग नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म रख देते। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा वो क्या है? हैज़ बीन, यहाँ पर हैज़ बीन लिखा हुआ, यानी कौन सा? ये परफेक्ट का है, और परफेक्ट में हमेशा हैज़ बीन, हैड बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमिटेड है। तो एक साल का बच्चा कन्नौर के मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा चुका है। कैसे भर्ती कराया गया है? देखिए वो किस कंडीशन में गया? विद फ्रैक्चर्स, यानी उसके कई जगह पर क्रैक हो गई हैं, जो बोन्स होती है कई जगह वो क्रैक हो चुकी हैं, फ्रैक्चर आ चुके हैं। फ्रैक्चर्स कहाँ आ गई है? वहाँ पर देखिए वो आई किस पर है? ऑन कॉलर बोन, ऑन द कॉलर बोन। हमने कहा शरीर के हिस्से से पहले के नाम से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दा लगाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल दा लगा हुआ है। तो कॉलर बोन पर क्या हुई है? फ्रैक्चर आ गई है। एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग यानी सूजन कहाँ पर है? ऑन दी फेस। यहाँ पे देख लिए बॉडी पार्ट का नाम आया, द उससे पहले लग गया। हमने कहा था जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के पार्ट के जब नाम आते हैं तो उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो लिखा है कि ए 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ बीन एडमिटेड टू द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कन्नौर के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में एक साल के बच्चे को भर्ती कराया जा चुका है। किसके साथ में? उसे क्या हुआ है? विद फ्रैक्चर्स ऑन द कॉलर बोन, जिसके क्या है कि उसके कॉलर बोन पर, यानी जो आपकी चिन है, चिन और आपके शोल्डर की जो यहाँ पे थ्रोट के नीचे आपका हड्डी जो बड़ी होती है, बोन होती है, वो कॉलर बोन फ्रैक्चर है। और सॉइलिंग ऑन द फेस, और चेहरे पर सॉइलिंग है, सूजन है। द चाइल्ड सस्टेन्ड इंजरीज, जो बच्चा था उस इंजरीज को झेल गया इन एन एलेज्ड अटैक, एक कथित हमले में झेलना पड़ा। कैसे? किसके द्वारा एक कथित हमला किया गया? एक बुरा हमला किसके द्वारा किया? बाय मैन, एक आदमी के द्वारा ये हमला किया गया। ये भी देखिए
द चाइल्ड सस्टेन द इंजरीज इन एन एलेज्ड अटैक, एक अटैक में किसके द्वारा किया गया है, बाय अ मैन, एक पुरुष के द्वारा, एक आदमी के द्वारा। उसके बाद में आप यहाँ अगर देखें तो हु मिल गया, हु हमने कहा था हु विच दैट हमें मिलता है, तो इतना हमें याद रखना है कि ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और उसे हम रिलेटिव कंजंक्शन भी कहते हैं, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कहते हैं जो उसके बाद में वॉज आ रहा है, तो वॉज किसके अकॉर्डिंग आ रहा है हमें ये देखना है। तो हमने कहा था, हमने पढ़ाया है रिलेटिव कंजंक्शन में कि एंटीसीडेंट होता है। तो एंटीसीडेंट में हम ये देखते हैं कि जो रिलेटिव कंजंक्शन होते हैं, अगर उनके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है या उनके बाद मैन वर्ब आ रहा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। तो आपको इतना हमेशा याद रखना है, उससे पहले जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो वॉज जो आया है, तो हु से पहले हम ये देखेंगे कौन आया था। तो हु से पहले क्या है, ए मैन। अब मैन है सिंगुलर, अब जब सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो सिंगुलर है क्यों, वॉज। तो ए मैन हु वॉज लिविंग, एक आदमी के द्वारा ये कथित हमला किया गया जो रह रहा था किसके साथ, विद हर मदर, यानी उस बेबी के माँ के साथ रह रहा था, उसी ने ये हमला किया था। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द पुलिस हैव अरेस्टेड द चाइल्ड्स मदर। जो पुलिस थी उसने क्या गिरफ्तार कर चुकी है, किसे, चाइल्ड्स मदर, चाइल्ड की माँ को, एंड एक्यूज्ड, और आरोपी को भी। किसका नाम, जिसका आरोपी का नाम क्या है, रथीश। तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस हमने हमेशा बताया है कि ये हमेशा प्लूरल होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है भी आ चुका है। तो पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, किसे गिरफ्तार कर चुकी है, उसकी माँ के, उस बच्चे के माँ को भी, एंड एक्यूज्ड रथीश, और आरोपी रथीश को भी। द चाइल्ड इज़ आउट ऑफ डेंजर, अब वो बच्चा खतरे से बाहर है। यहाँ पे देखिए वो का सेंस आ रहा है द से, लेकिन हमेशा ये चाइल्ड से पहले द क्यों आया। तो हमने ये भी पढ़ाया आर्टिकल में कि अगर पहली बार किसी चीज़ का जिक्र होता है, किसी चीज़ का नाम आता है, तो हम उसे क्या मानते हैं, प्रॉपर नाउन को छोड़ दें अगर, तो क्या मानते हैं, इनडेफिनिट है वो मेरे लिए। लेकिन जब दोबारा से बात हम उसके बारे में करते हैं तो हमारे लिए डेफिनिट हो जाता है। तो अगर हम दोबारा देखेंगे तो चाइल्ड पहली बार जब आया था तो लिखा था एक बच्चा, इनडेफिनिट था, पता नहीं एक था लेकिन कौन था नहीं पता। लेकिन दोबारा से जब उसके बाद में चाइल्ड आएगा तो आप ये देखेंगे हमेशा द लगा हुआ मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अब वो मेरे लिए डेफिनेट हो चुका। हम जब भी बात करेंगे तो वो की तरफ इशारा करते हैं, वो कि हम मीनिंग नहीं लिखते दैट, उसकी जगह हम सिर्फ क्या लगा देते हैं, द। देखिए यहाँ पर देखिए उससे पहले लिखा है द चाइल्ड इज़ आउट ऑफ डेंजर। अब कौन सा बच्चा, वो बच्चा खतरे से बाहर है, कौन, जिसे भर्ती कराया गया था हॉस्पिटल में। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि जब पहली बार प्रॉपर नाउन को छोड़ के बाकी जो भी होते हैं नाउन, अगर पहली बार उनके बारे में बात हुई है तो जनरली हम क्या करते हैं कि उसके पहली बार होती है तो हमारे लिए इंडेफिनिट होता है, हम नहीं जानते वो कौन है। लेकिन जब दोबारा से उसी के बारे में बात करते हैं तो वो इशारा करने के लिए हम द का यूज करते हैं और उससे पता हुआ हमारे क्यों वो हमारे लिए डेफिनेट हो जाता है। तो आप ऐसे ही छोटे छोटे आप पैराग्राफ लीजिए जिसमें आसानी से आप सीख सकें और आपको कम से कम वर्ड भी मिलेगा इसमें। जैसे यहाँ पर एक्यूज्ड है, आरोपी हो गया, आउट ऑफ डेंजर खतरा हो गया, अरेस्टेड गिरफ्तार हो किया जा चुका है या पुलिस ने गिरफ्तार कर चुकी है, एलेज्ड कथित रूप से या भी आरोपित भी होता है, एलेज्ड मतलब लेकिन कथित रूप से। यहाँ पर स्वेलिंग जैसे हो गया, यहाँ पर एक कॉलर बोन हो गया। इस तरीके से आपको फ्रैक्चर्स हो गए और एडमिटेड हो गया। तो यहाँ पर नॉर्मल वर्ड मिलने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड भी नहीं है और उसमें से ज़्यादातर आपको पता होगी और कुछ ही 2-4 वर्ड मिलेंगे जो आपको सीखने में आसानी होगा। लेकिन अगर आप बड़े पैराग्राफ पहले दिन से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा गाइज़। तो शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से करिए, जल्दबाजी ना करिए, एक ही दिन पूरा का पूरा पहाड़ मत उठाइए, थोड़ा थोड़ा पत्थर तोड़िए, एक दिन पहाड़ पूरी तरीके से गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो भी होगा नया टॉपिक प्रोनाउंसिएशन तो आपका चलता रहेगा। प्रोनाउंसिएशन में कुछ सिंबल होते हैं वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय।